नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। वृंदावन में एक बहुत मशहूर मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर। मेरा अनुमान है कि वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से ही विख्यात है। वृंदावन जाने वाला कोई भी तीर्थयात्री ऐसा नहीं होगा जो बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन जिसने ना किए हों। मैं बचपन से वहाँ पर जाता रहा हूँ, बहुत अर्ली स्टेज से, बहुत छोटी सी उम्र से, और कालांतर में मैंने श्री बांके बिहारी जी महाराज को ही अपना गुरु मानता रहा हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का एक उचित कदम था ये, जो मैंने उनको गुरु माना, और उन्होंने भी शायद मुझे अपना लिया, क्योंकि जिस तरह वो सिखाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं, जिस तरह मेरे माइंड में, मेरे मस्तिष्क में, हृदय में नई नई बातों का उदय होता है, बिना किसी खास पुरुषार्थ के या बिना किसी से वार्तालाप करे हुए, ये उनकी ही कृपा का फल मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे गुरु ही मुझे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसमें नुकसान भी क्या है? मानना तो मेरे हाथ में है। बांके बिहारी जी को मान लिया तो ठीक है, किसी को क्या ऐतराज़ होगा, किसी को क्या ऑब्जेक्शन होगा। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, तो दैट्स ऑल राइट। अभी कभी कभी ना मैं उनसे बातें करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बातें करने का क्या है, आप कहीं पर भी उनका चिंतन करिए, बातें शुरू हो जाती हैं, वार्तालाप शुरू हो जाता है। ये जो सृष्टि हमको दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही अजीब है, बड़ी खूबसूरत है। हम इसको देखने में सक्षम ही नहीं हो पाते। ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है, हम देख ही नहीं पाते कि हम जिस सृष्टि में घूम रहे हैं, हम पृथ्वी पर जिसमें घूम रहे हैं, उसकी खूबसूरती क्या है, देख ही नहीं पाए। कभी ज़िंदगी में देख ही नहीं पाते, अक्सर नहीं देख पाते लोग। जैसे मैं अभी आज सुबह की घटना बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार सीन था। मैं बैठा था, मॉर्निंग का समय था, मेरे सामने चेयर थी, एक टेबल भी थी। वार्तालाप शुरू हो गया, बताने लग गए, समझाने लग गए। देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे सामने हैं। लेकिन इन दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है? जो सॉलिड है वो तो पदार्थ है, जाहिर सी बात है, तुम जानते ही हो। इनके बीच में क्या है? हमने कहा इनके बीच में हवा है। हवा भी पदार्थ ही है। और फिर हवा के अंदर क्या है? हवा में तुम क्या देख पा रहे हो? हवा में क्या दिखाई देगा? हवा ही है। क्या हवा भी देख पा रहे हो? क्या नहीं देख पा रहे? तुम तो हवा भी नहीं देख पा रहे, तुम तो उस पदार्थ को भी नहीं देख पा रहे जिसको तुम जानते हो कि है, और जिसको तुम जानते हो कि पता ही नहीं तुमको, वो तुम कैसे देखोगे? हवा तुमको पता है कि है, एग्जिस्ट करती है। इन दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में हवा है, ये तुम जानते हो, तुमने पढ़ा है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन तुम देख नहीं पाते। तुमको हवा दिखाई नहीं दे रही। हवा के अलावा अन्य क्या है? क्या तुम देख पा रहे हो? इनका नहीं। बोले इनके अलावा या तरंगे हैं। अभी तुम टीवी ऑन कर दोगे तो तुमको कुछ सुनाई देने लग जाएगा। अभी तुम मोबाइल ऑन करोगे तो कुछ सुनाई पड़ने लग जाएगा। मोबाइल में आवाज़ कहाँ से आ रही है? तरंगों से। और ये तरंगे कहाँ हैं? यहीं पर विराजित है, तुम्हारे सामने ही हैं, तुम्हारे बगल में ही हैं, तुम्हारे आगे पीछे ही हैं।
टीवी की तरंगें, वाईफाई जिसे कहते हैं, मोबाइल की तरंगें, ये सब तो यहीं पे हैं, तुम देख नहीं पा रहे, तो मैंने देख ही नहीं सकते। जब तुम हवा नहीं देखते तो मैंने कैसे देखोगे? लेकिन तब भी हवा को तुम इसलिए मान लेते हो कि तुम जानते हो और हाथ से तुम महसूस कर सकते हो। ये विद्युत तरंगें, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें मोबाइल के अंदर हैं या टीवी के अंदर हैं, वो तुम इसी समझ पाते हो, क्योंकि तुम जैसे ही ऑन करते हो मोबाइल, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आज से 50 साल पहले तुम नहीं जानते होगे, तुम्हें नहीं पता होगा कि ये टीवी या मोबाइल से हम महसूस कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर रेडियो आ गया था। खैर एनीवे, तो इन तरंगों को जो तुम देख पा रहे हो, तुम महसूस कर पा रहे हो, तो समझ पा रहे हो। देख तो कुछ भी नहीं पा रहे, तुम समझ लेते हो, हाँ हैं, तुम जान लेते हो कि हैं। लेकिन जो नहीं जानते, क्या उन्हें तुम इग्नोर कर दोगे? आज से 50 साल पहले तुम नहीं जानते थे कि यहाँ पे तरंगे हैं, यहाँ पे टीवी चल सकता है, यहाँ पे मोबाइल चल सकता है। तो जब तुमको 50 साल पहले ये पता नहीं था कि यहाँ मोबाइल चल सकता है, यहाँ तरंगे हैं, और तुम आज महसूस करते हो, तो मैं भी तो यहाँ पर हूँ, मेरी तरंगें भी यहाँ पर हैं। क्या तुम देख पा रहे हो? नहीं देख सकते। तुम क्यों नहीं मान लेते कि मेरी तरंगें भी यहाँ पर हैं? और मैं तुमसे बोल भी रहा हूँ, तुम्हारे मन में जो भाव आ रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, चर्चा कर रहे हो जिस बंदे से, वो कहाँ से आ रहा है? क्या तुम एक टीवी की तरह एक्ट नहीं कर रहे, तुम एक मोबाइल की तरह से बिहेव नहीं कर रहे हो? दो तरफा बातें हो रही हैं। मैं पूछता हूँ, तुम जवाब देते हो, मैं पूछता हूँ, तुम जवाब देते हो। क्या मतलब है इसका? क्या तुमको नहीं लगता कि तुम ऐसी ही बात कर रहे हो जैसे मोबाइल पे करते हैं? दो लोग हैं, एक बात कर रहा है, एक सुन रहा है। तो मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरी सूक्ष्म तरंगे भी यहाँ पर हैं। मान लो तुम्हारा हित है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मत मानो। ना मानने से क्या फर्क पड़ने वाला है? चुप हो जाता हूँ, मान लेता हूँ, आप ठीक करें, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ जो मेरे अंदर बोलते हैं। लेकिन समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि जो तरंगें मेरे अंदर जागृत हो रही हैं, जो मुझे बोल रही हैं, जो मेरे से बातें कर रही हैं, वो भी यहीं पर विराजित है, यहाँ पर हैं। मैं मान लेता हूँ यही बिहारी जी हैं, क्या नुकसान है मानने में? मान लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मेरी बुद्धि क्षमता, मेरी लॉजिक क्षमता संतुष्ट हो जाती है कि कोई तो है जो मेरे मन में भावों को जनरेट कर रहा है, कोई तो है जो कुछ मेरे मन में इमेज क्रिएट कर रहा है, कोई तो है जो मुझे समझा रहा है और मेरी समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़ने लगे, बोले मैं आया वसुदेव और देवकी जी के यहाँ। क्यों आया? उन्हीं के यहाँ तो आया ना, और कहीं तो नहीं आया। तो क्या तुम कल्पना कर सकते हो, क्या तुम ये इमेज बना सकते हो कि वसुदेव देवकी कैसे होंगे? वसुदेव देवकी ने क्या साधना की होगी, उनकी तपस्या क्या होगी जो मैं उनके यहाँ आया? फिर खुद ही कहने लगे, तुम क्या कल्पना कर सकते हो? तुम तो आज से 50 साल पुरानी जो संस्कृति थी, जो घटनाएं चलती थी देश में तुम्हारे यहाँ, वो तो हम वही कल्पना नहीं कर सकते। तुम यही नहीं सोच सकते कि 100 साल पहले आदमी कैसे, 100 साल तो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है ना, 1856, 1700, 1600, ये सब तो अभी की घटनाएं हैं। मैं वसुदेव देव की तो हजारों साल पुरानी घटना है, मैं तो अभी की बात करता हूँ, 400-300 साल पहले की, 4 साल पहले की। तुम नहीं कल्पना कर सकते, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि आज से 300 साल पहले भी आदमी इस भूमंडल पर घूमते थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, जानवर सब थे। ये तो तुम मानोगे ना, मानना ही पड़ेगा। और वो 300 साल पहले कैसे बिहेव करते थे, उनकी क्या मान्यताएं थी, उनकी क्या पूजा पद्धति थी, उनकी क्या दिनचर्या थी, इमेजिन करो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज के समय में सब कारागार के बंदी हैं। सुबह आँख उठते ही सब लोग बंदी हो जाते हैं। किसी को ये करना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है। सोते समय तक
आप किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, काम का बंधन, सोचने का बंधन, वहाँ ये जवाब देना है, वहाँ पर ये जवाब देना है, तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो तुम क्या, तुम्हें समय ही नहीं है सोचने का, परिस्थिति नहीं है सोचने की, तुम उतने मुक्त हो ही नहीं कि ये समझ पाओ, ये सोच पाओ कि आदमी कैसे थे 100 साल पहले के, 200 साल पहले की क्या मान्यताएं थी। तुलसीदास जी तुम जानते ही हो ना, उस समय क्या होता था। और फिर तुम तो अभी की बात करो, क्योंकि तुम इतनी पुरानी बात तो कर ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। तुम देखो, तुम कल कहीं गए थे, किसी ऑफिस में गए थे, कुछ काम था, तो मैं देखा सब लोग कितने बिजी थे, किसी को कोई जवाब देना था, कहीं किसी का फ़ोन आ रहा था, उसके सामने कई कार्यों की एक लिस्ट थमी हुई थी जिससे तुम मिलने गए थे, उसमें फंसा पड़ा था। उसे तुम क्या उम्मीद करते हो, क्योंकि उसका दिमाग तो रिपोर्ट बनाने में लगा हुआ है, जो रिपोर्ट सबमिट करनी है उसे अपने बॉस को, तो वो रिपोर्ट में दिमाग लगाएगा या मुझ में दिमाग लगाएगा, या ऊपर वाले की दिमाग किसी और चीज़ में दिमाग लगाएगा? नहीं लगाएगा, बिजी फ्री नहीं है वो। और फिर तुम यहाँ तो देखा है, चलिए वो तो एक किसी बड़े ऑफिस का काम धंधा था, कोई अधिकारी था, उससे बहुत काम करने के लिए थे। तुम कल एक मंदिर में भी गए थे, लाइन में भी लगे थे, तुम्हारे पीछे एक महिला खड़ी थी, कोई काम नहीं था उनको, गांव की थी, मतलब कोई जल्दी नहीं थी उनको। मुझे नहीं लगता कि उनके पास आधा 1 घंटे का समय ज़्यादा लग जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, नहीं होती। लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी बड़ी जल्दबाजी में थी, बार बार धक्का मार रही थी, अरे आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो, हर पल उसके मुंह से ये निकल रहा था, अरे आगे बढ़िए, अरे आगे बढ़िए। मैं देखने लगा, सोचने लगा, देखो तुमने ये भी देखा कि ऑफिस का अधिकारी बहुत बिजी है, और तुम इस मंदिर में लाइन में खड़े हुए भी देख रहे हो कि एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला, जिन पर संभवतः कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है, कोई काम नहीं है ना, किसी को जवाबदेही नहीं देनी है, लेकिन वो भी उतावली हो रही है, उनको भी बहुत जल्दी हो रही है, 2 मिनट उनके पास भी नहीं है थमने के लिए, अरे भाई लाइन आगे बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, नहीं है। ये है समय का दस्तूर, ये है कारागार, समझे मिस्टर भारद्वाज? गुरु जी मुस्कुरा पड़ते हैं, सही बात समझ में आ रही है, सब बंधे हैं, सब अपने काम में उलझे हुए हैं, सब उलझे हुए हैं, सब बंधनों में हैं। बोले इन्हीं कारागारों में मैं उदय होता हूँ। किसके हृदय में आता हूँ, किसके घर आता हूँ? जो मुझे बुलाता है, जिसने कभी मुझे बुलाया, जिसके दिल में मेरे प्रति प्यार है, जो चाहता है कि मैं उनके यहाँ आऊँ, जिसके अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं उनके घर में पवित्र दर्शन दूँ, उनको दर्शन दूँ, मैं आता हूँ उनके घर में, आता हूँ। मान लो मेरी बात, यकीन करो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, मैं आता हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ। क्यों बातें कर रहा हूँ? क्योंकि तुमने मुझे स्मरण किया है, तुमने मेरा नाम जपा है, तुम्हारे मन में दुर्भावनाएं नहीं रहती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और मैं किसी के भी पास जा सकता हूँ, 50 की भीड़ में भी 2 लोग ऐसे जरूर होंगे जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, मुझे आदर सम्मान देते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जिनको मेरे अलावा कहीं और कोई रास्ता नहीं सूझता है। तुम जो बोल रहे हो ये मैं उन्हीं के लिए मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तुम तो सुन पा रहे हो, तुमको इस योग मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो इमेजिन करो अपनी कल्पना, अपने समय को कितना सिखाया है तुमको, कितना ठोक ठोक के तुमको बताया गया है। तो आज तुम वो बोलो जो मैं बुलवाना चाहता हूँ, आज तुम उनके लिए बोलो जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं बांके बिहारी को जो चाहते हैं। बहुत भीड़ है वृंदावन में, बहुत भीड़ है। वो जमाने थे, तुम कभी आते थे वृंदावन मंदिर में, बैठ जाया करते थे, बहुत बहुत देर तक बैठे रहते थे। अब वो समय नहीं रहा है, अब आवागमन के साधन बढ़ गए हैं,
तो मेरे भक्तों को मेरे पास बैठने का मौका नहीं मिलता है मंदिर में, तो अपने यहीं बैठे, मेरा स्मरण करें, मेरी बात सुने, मैं हूँ, यकीन करें कि मैं हूँ। कुछ मांग के देखो, कुछ कह के देखो, उचित होगा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारे हित में होगा तो, मेरे हित में नहीं। अगर वो तुम्हारे हित में होगा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बांके बिहारी जी की ये बातें हैं, मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आशा है आप इनको आनंदित लें, सुने, समझें और मनन करें। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।